आज यहाँ पर 5वें दिन का दूसरा खेल शुरू होने की स्थिति में है। ग्रीन रंग की जर्सी में इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आसाम की टीम है। आसाम पूरी भारतवर्ष से 27 टीमें यहाँ पे चल के आई है। ये है संतरे रंग की जर्सी में हरियाणा की टीम। बहुत ही खतरनाक खेल खेलती है हरियाणा हॉकी, और क्यों ना हो, क्योंकि हरियाणा में शाहबाद एक ऐसा जगह है जो पूरे भारतवर्ष में हॉकी का मक्का माना जाता है, खास करके यहाँ लड़कियों के सवाल है। और इस पुशबैक के साथ खेल की शुरुआत हो गई है। आसाम से बाएं तरफ और दाएं तरफ संतरे रंग की जर्सी में है हरियाणा। हरियाणा ने पिछले खेल में गोलों की एक पहाड़ खड़ा करके रखा था अपनी विपक्षी टीम के ऊपर। बहुत बेहतरीन खेलती है हॉकी हरियाणा की लड़कियां। तो डिंपल ने बॉल को सीधा पास बढ़ाया है। क्षेत्र में खेल चलता हुआ इस वक्त यहां आसाम के क्षेत्र में घुसना चाह रही हैं हरियाणा के खिलाड़ी। और यह रुचिका वानखेड़े खेल को संचालित कर रही हैं। आज एक तरफ से, दूसरी तरफ से गीता सेल्वराज जो कर्नाटक से आती हैं। 2 अंपायर के ऊपर आज जिम्मेवारी सौंपी गई है, महिला अंपायर। ये इस वक्त देख रहे हैं आप रुचिका वानखेड़े को अपने क्षेत्र से निकालने की कोशिश में आसाम के खिलाड़ी। इंफ्रीमेंट हुआ, फ्री हिट मिला आसाम को अपने क्षेत्र से। बाइंग फलें से गेंद गई बाहर टच लाइन का। हमारी झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा खेल के ऊपर एक सराहनीय कदम, सराहनीय कोशिश की गई है। झारखंड सरकार पूरी तत्पर यहां पर झारखंड में हॉकी खिलाड़ियों, फुटबॉल खिलाड़ी हो, आर्चरी हो, खेल से जुड़े हुए लड़कों को, लड़कियां हो, एक नई पहचान देने की कोशिश की जा रही है। इसका जीवंत उदाहरण है कि हाल ही में कई खिलाड़ियों के नियुक्ति पत्र बांटा गया झारखंड सरकार के द्वारा, ताकि हमारे झारखंड के बालक बालिकाओं को भी आगे चलकर एक नया मुकाम मिल सके पूरे भारतवर्ष में, और न सिर्फ भारतवर्ष बल्कि दुनिया में अपना नाम रोशन कर सके। इस बीच एक हरियाणा का हमला पनपता हुआ यहाँ पर। मोनू के पास बॉल, मोनू ने इस वक्त बैक सरका दिया अपने साथी खिलाड़ी के। डी के अंदर गेंद पहुंचती हुई इस वक्त हरियाणा के एक मौका यह मिलता हुआ, और ये पेनाल्टी कॉर्नर इस वक्त रुचिका वानखेड़े ने अवार्ड कर दिया है हरियाणा को। पहले क्वार्टर का खेल चलता हुआ और यहाँ पर पहला पेनाल्टी कॉर्नर अर्जित करती हुई हरियाणा की टीम। संतरे रंग की जर्सी में हरियाणा बहुत ही खतरनाक हॉकी खेलती है। शाहबाद एक ऐसा स्थान है हरियाणा में जिसे हॉकी का गढ़ कहा जाता है। किया और एक मौका यहां पर बहुत अच्छा फ्लिक किया था और उस पर हिट लगाया गया था मोनू के द्वारा, लेकिन गेंद गई बाहर गोल लाइन का। और यहां दूसरा पेनाल्टी कॉर्नर अवार्ड कर दिया गया रुचिका वानखेड़े के द्वारा। लगातार पेनाल्टी कॉर्नर अर्जित करती हुई हरियाणा की टीम बहुत ही खतरनाक हॉकी खेलती है। ड्रेफिलीकर ने बॉल को पुश किया, रोका गया। एक मौका यहां पर और ये हमला बेकार। मोनू ने जरूर बॉल को स्टिक करने की कोशिश की थी, लेकिन डी बॉक्स पर उनके साथी खिलाड़ी बॉल को स्टिक पे ले नहीं पाए और ये मौका हाथ से जाता रहा हरियाणा का। पहले क्वार्टर का खेल चलता हुआ इस वक्त 2 पेनाल्टी कॉर्नर जरूर अर्जित कर लिया हरियाणा ने, लेकिन पेनाल्टी कॉर्नर को गोल में नहीं तब्दील कर पाई उनके खिलाड़ी। इस बीच यहां पर सीमा के पास बॉल, एक मौका यहां पर हरियाणा के लिए। डी के अंदर खेल चलता हुआ आसाम का, और एक बार फिर पेनाल्टी कॉर्नर यहां रुचिका वानखेड़े जो महाराष्ट्र से आती हैं अवार्ड कर दिया हरियाणा को। तीसरा पेनाल्टी कॉर्नर अर्जित करती हुई हरियाणा की टीम। आक्रामक खेल खेलती है हरियाणा की लड़कियां,
जहां तक जूनियर महिला हॉकी का सवाल, कलात्मक हॉकी खेलती है। ड्रेक फ्लिकर ने बॉल को पुश किया, रोका गया। एक और मौका, डी के अंदर हमला टला नहीं है अभी तक। यहां आसाम के ऊपर से, और यह पहला गोल होता हुआ इस वक्त हरियाणा की तरफ से। हरियाणा ने पहला गोल दाग दिया है यहां पर आसाम के विरुद्ध। स्थिति यहां पर अब हो गई है आसाम 0 हरियाणा 1। हरियाणा को एक जबरदस्त कामयाबी, पेनाल्टी कॉर्नर को, तीसरा पेनाल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील करके। हरियाणा ने खेल शुरुआत होते ही अपने तेवर को जाहिर कर दिया। फिर यहां पर एक अच्छा मंजू के लिए पास, मंजू ने बॉल को बढ़ा दिया पिंकी के लिए। पिंकी डी के अंदर डालने के लिए चाह रही है बॉल को, लेकिन सफलता मिली वहां पे आसाम के खिलाड़ी को। अपने खतरे के क्षेत्र से बॉल को बाहर निकाल दिया। बहुत संभल के खेलना पड़ेगा यहां पर आसाम की लड़कियों को, क्योंकि जिस तरह से तालमेल, जिस तरह से धैर्य विश्वास के साथ खेलती है हरियाणा की टीम, चिंता का विषय जरूर होगा यहां पर आसाम के लिए। साहस, धैर्य और विश्वास के साथ खेलना पड़ेगा आसाम को इस मुकाबले में। कि पिछला खेल जो आसाम का हुआ था वो बहुत अच्छा जीत उन्होंने दर्ज किया था। बॉल के पीछे भाग रही है इस वक्त आसाम के बॉबी करमकर। बॉल को डी के अंदर डालने की कोशिश, और वहां हरियाणा की लड़कियां पहुंच चुकी, बॉल को क्लियर कर दिया गया। खेल को डील करती हुई अच्छा तिरछा पास। अब बॉल को बढ़ा दिया गया हरियाणा के सीमा के लिए। सीमा ने दूर से बॉल को फ्लिक किया, गेंद गई बाहर गोल लाइन का। परिस्थिति को तो समझना पड़ेगा जहां तक आसाम का सवाल है। और ये पेनल्टी कॉर्नर का इशारा इस वक्त रुचिका वानखेड़े जो महाराष्ट्र से आती है, अवार्ड कर दिया है हरियाणा को। चौथा पेनल्टी कॉर्नर इस वक्त अर्जित करती हुई हरियाणा की टीम। खतरे का बादल मंडराता हुआ इस वक्त आसाम के ऊपर। बहुत तेज हॉकी खेलती है हरियाणा की लड़कियां। फ्लिक पुश किया, बॉल को रोका गया। एक मौका यहां पर और ये कैरेड हुआ। यहां पर मोनू के स्टिक से जो हरियाणा की है टकराई, आसाम के खिलाड़ी के पैर में लग गई स्टिक। रूपा तिलीन इस वक्त फ्री किक लेती हुई कप्तान हरियाणा की। गेंद चली आई इस वक्त एक हरियाणा के खिलाड़ी के पास। हरियाणा के खिलाड़ी डी बॉक्स के ऊपर अच्छा पास बढ़ाया। गेंद इस वक्त चली आई डिम्पल के पास। अभी भी डिम्पल के पास बॉल। हरियाणा नियंत्रण करने की कोशिश, डी के अंदर खेल चलता हुआ आसाम का, और गेंद गई बाहर डी लाइन, गोल लाइन का। कॉर्नर का हिटिंग हरियाणा के लिए। और गलत स्टिक लगाया, फ्री हिट आसाम को। आसाम के लिए कहा जाए तो ये खेल उतना आसान नहीं होगी। राहें मुश्किल है आसाम के लिए। आसाम को बहुत धैर्य, साहस और विश्वास के साथ खेलना पड़ेगा इस खेल को, क्योंकि हरियाणा जिस तरह आक्रामक हॉकी खेल रही है समझना पड़ेगा। पिंकी के पास है बॉल, बॉल को बढ़ा दिया डी के अंदर। हरियाणा ने खतरे के क्षेत्र से बाहर निकाला, गेंद चले आई इस बात मनभीत के पास। चौकन्नी थी वहां मिक्सिमी आसाम का। गेंद निकालने की कोशिश इस वक्त मिक्सिमी, और अब गेंद चली आई यहां पर उषा के पास जो कप्तान है हरियाणा की। अच्छा संतुलित पास बढ़ाई उषा ने मोनू के लिए। अभी भी मोनू एक खिलाड़ी को ड्रिब करती हुई तिरछा पास, बेहतरीन पास। यहां पे एक मौका, यहां पे डी के अंदर
गेंद घूम रही है और ये पेनाल्टी कॉर्नर का इशारा इस वक्त यहां रुचिका वानखेड़े का। लगातार पेनाल्टी कॉर्नर अर्जित कर रही है यहां पे हरियाणा की टीम, और एक बार एक और मुसीबत में फंसती हुई नजर आ रही है इस वक्त आसाम की टीम। पिन की हरियाणा की गई है ड्रैग फ्लिकर के रूप में। बॉल को किया गया और बहुत ही आर्गुमेंट गोल मांग रही है, लेकिन यहां रुचिका वानखेड़े ने नकारा। उषा कप्तान हरियाणा की कुछ आर्गुमेंट कर रही है निर्णायक रुचिका वानखेड़े से। कहा जाता है खेल का मैदान बिना विद्यालय का छत होता है। कप्तान जो है हरियाणा की उषा कुछ आर्गुमेंट कर रही है निर्णायक से, और निर्णायक ने उन्हें समझाया। उषा इस वक्त जाती हुई मैदान के अंदर। गोल को नकारा यहां पे कप्तान ने। विजय बारदोलाई यहां पर आसाम की तैयार हिट लेने के लिए, लेकिन हरियाणा के खिलाड़ी समझ चौकन्नी। वहां पे मोनू के पास बॉल, मोनू ने एक तिरछा पास बढ़ाया अपने साथी खिलाड़ी के लिए, एक बढ़िया पास बढ़ा दिया है निधि के लिए। निधि ने डी के अंदर पहुंचाया और ये गोल प्रीति ने यहां पे गोल किया हरियाणा के लिए। दूसरा गोल इस वक्त डी के अंदर। निधि ने एक बढ़िया पास बढ़ाया, खूबसूरत पास बढ़ाया, तैयार थी वहां पे प्रीति, और प्रीति ने सीधा बॉल को नेट किया, और इस तरह से हरियाणा 2 आसाम 0। हरियाणा अपने जीत के अभियान को और मजबूत करती हुई पहला क्वार्टर का खेल चल रहा है इस वक्त। ताबड़तोड़ हमला, सुनियोजित तरीके से हरियाणा हमला कर रही है असम के गोल बॉक्स के ऊपर। बार बार डी के अंदर पहुंचती है, पेनाल्टी कॉर्नर अर्जित करती है हरियाणा की लड़कियां इस वक्त। बहुत तेजी के साथ बढ़ती हुई घुसना चाह रही क्षेत्र में, वहां पे एक अच्छा पास मोनू के लिए, इंक्रीमेंट हुआ फ्री हिट आसाम को। बॉबी करमकर इस वक्त फ्री हिट लेते हुए साथी खिलाड़ी को तलाश, लेकिन गेंद से छीन गई। हरियाणा के खिलाड़ी बहुत कामयाबी के साथ बॉल को कलेक्ट कर लिए हैं, और एक खतरा बन सकता है। एक बार यहां पर फिर गोलकीपर ने बचाया। प्रियंका खालखाड़ी ने एक अच्छा बचाव किया आसाम के गोलकीपर ने। आज एक भी नहीं चल पा रही है आसाम का, जहां तक हॉकी का सवाल है। लुई सोलंगमई से गेंद छीन गई इस वक्त। हरियाणा एक बार फिर सफल हुई है खिलाड़ी यहां पर बॉल को कलेक्ट करने में। एक खिलाड़ी को ड्रिबल करते हुए, कितना सुंदर ड्रिबलिंग है इस वक्त खिलाड़ियों का, देख सकते हैं आप। अच्छा पास, बॉल को बढ़ाया गया था डिंपल के लिए। एक अच्छा मौका, यहां पर बहुत तेज हिट लगाया गया था मोनू के द्वारा। इस हिट को डी बॉक्स के अंदर सिर्फ दिशा देनी थी। आसाम को सोचना पड़ेगा, अपने रणनीति को, खेल की नीति को बदलना पड़ेगा आसाम को। आक्रामक हॉकी खेलती है हरियाणा की टीम। पीछे सरका दिया अपने रक्षा पंथी के खिलाड़ी के लिए हरियाणा के खिलाड़ियों ने। गेंद चली आई है मोनू के पास, लंबी कद की खिलाड़ी हरियाणा। समांतर पास, एक अच्छा पास बढ़ाया। गेंद एक बार फिर मोनू के पास, साथी खिलाड़ी की तलाश।
समांतर पास बढ़ के गेंद चली आई इस वक्त निधि के पास। निधि बाएं फ्ले में कमान को संभाली हुई है। निधि ने बॉल को बढ़ा दिया है मंजू के लिए। मंजू के पास अभी भी डी के अंदर बॉल, एक मौका बन सकता है हरियाणा के लिए, लेकिन रक्षा पंक्ति उतने ही होशियार और बॉल को क्लियर किया। इस वक्त डी के ऊपर फिर चली गई है यहाँ पर पिंकी। हरियाणा समांतर पास, एक बढ़िया पास बढ़ाया है वहां पे मोनू के लिए। डी के अंदर गेंद घूम रहा है इस वक्त, और फिर ये पेनाल्टी कॉर्नर यहाँ रुचिका वानखेड़े के द्वारा। अगर डी के अंदर गलती कीजिएगा तो यहां अंपायर के लिए बिना पेनाल्टी कॉर्नर देने के और कोई विकल्प नहीं बचता है। तो पेनाल्टी कॉर्नर इस वक्त अर्जित करती हुई हरियाणा की टीम, एक और खतरे की घंटी इस वक्त बजती हुई आसाम के लिए। डायरेक्ट फ्लिकर इस वक्त मौजूद, बॉल को पुश किया गया, रोका गया। एक मौका यहां पर अभी भी प्रीति के पास बॉल। प्रीति ने स्टिक से बॉल को भेजने की कोशिश की। ये वही प्रीति है जिन्होंने दूसरा गोल किए थे हरियाणा के लिए। ग्यारहवीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय महिला जूनियर प्रतियोगिता 2021 का सिमडेगा के स्टोटक हॉकी स्टेडियम में 5वां दिन का दूसरा खेल इस वक्त चल रहा है। पहला खेल में झारखंड ने केरल के विरुद्ध एक शानदार जीत दर्ज किया था। 0 के मुकाबले 10 गोलों से पराजित किया था यहां पर केरल को। इस दूसरे खेल में हरियाणा हावी होने की कोशिश आसाम के ऊपर। अच्छा, वहां पे होशियार आसाम का रक्षा पंक्ति का खिलाड़ी अपने खतरे के क्षेत्र से बाहर किया। और मैं बता दूं, आप इस मैच के प्रसारण को झारगोव टीवी के माध्यम से सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पे देख रहे हैं, जिसको आप तक पहुंचाने का श्रेय जाता है झारगोव टीवी को। और इसके साथ साथ वॉच हॉकी के द्वारा दुनिया के 196 देशों में इसका सीधा प्रसारण किया जा रहा है। हर दिन लगभग 16,000 18,000 खेल दर्शक इस खेल को देख रहे हैं। और यहां पर एक बार पेनाल्टी कॉर्नर दे दिया है रुचिका वानखेड़े। लगातार बराबर पेनाल्टी कॉर्नर अर्जित कर रही है हरियाणा की टीम, क्योंकि गोल माउथ पे डी बॉक्स के ऊपर ताबड़तोड़ हमला बना रही है। और इसका उन्हें निष्कर्ष भी मिलता है, पेनाल्टी कॉर्नर मिल जाता है। क्योंकि पेनाल्टी डी के अंदर आप गलती कीजिएगा तो पेनाल्टी कॉर्नर तो दिया ही जाएगा। बहुत तेज हिट लगाया था। सोलह गज का हिटिंग असम के लिए। 0-2 की बढ़त। पहला क्वार्टर का खेल इस वक्त चलता हुआ। ठीक है, अंदर वहां पे बॉल को कलेक्ट करने की कोशिश की गई थी प्रीति के द्वारा। अभी तक हरियाणा ने 0 के मुकाबले 2 गोलों की बढ़त बना के रखा है। हरियाणा ने जरूर कोशिश की है स्कोरिंग के ग्राफ को बढ़ाने के लिए, लेकिन 2 के आगे नहीं बढ़ पाई है। दूसरी तरफ से आसाम जूझ रही है इस खेल में। और ये पेनाल्टी कॉर्नर एक बार फिर यहां पे रुचिका वानखेड़े ने अवार्ड कर दिया है हरियाणा को। अंतिम लम्हे में पहले क्वार्टर का खेल इस वक्त प्रवेश करता हुआ। कुछ ही समय का विलंब है पहला क्वार्टर खेल का
समय खत्म होने को, और एक पेनाल्टी कॉर्नर इस वक्त लेती हुई हरियाणा की टीम। बॉल को रोका गया, एक मौका यहां पर हरियाणा के लिए। और एक अच्छा बचाव यहां पर आसाम के द्वारा। लगभग खेल का समय खत्म होने को है, किसी समय भी हुटर बच सकता है। और ये यहां पर तीसरा गोल होता हुआ हरियाणा की तरफ से खेल के अंतिम लम्हे में, पहले क्वार्टर के खत्म होने का समय को है अब, और यहां हरियाणा तीसरा गोल कर दागती हुई। तो अब हरियाणा 0 के मुकाबले 3 गोलों की बढ़त यहां प्राप्त कर ली है। बहुत ही जबरदस्त आक्रमण धावा बोला है हरियाणा की खिलाड़ियों ने यहां पे आसाम के डी बॉक्स के ऊपर। शून्य के मुकाबले 3 गोलों की बढ़त बरकरार इस वक्त हरियाणा के पास। और यहां पर हुटर बजता हुआ इस बात का द्योतक संकेत करता हुआ कि फर्स्ट क्वार्टर का खेल खत्म हुआ और हरियाणा 0 के मुकाबले 3 गोलों से आगे होकर इस वक्त उनकी खिलाड़ियां अपने शिविर में वापस जा रही है। दूसरा क्वार्टर का खेल शुरू होगा, मैं आपके समक्ष आऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार, थैंक यू। दूसरा क्वार्टर का खेल शुरू हो गया है। उन दर्शकों के लिए जिन्होंने अभी अभी यूट्यूब या फेसबुक पे खेल को देखना शुरू किया होगा, मैं बता दूं यहाँ पर संतरे रंग की जर्सी में है हरियाणा की टीम और हरे रंग की जर्सी में है ये आसाम की टीम। पहला क्वार्टर का खेल खत्म होने तक हरियाणा की टीम आसाम से 0 के मुकाबले 3 गोलों से आगे चल रही है। दूसरे क्वार्टर का खेल यहाँ पे अभी शुरू हो गया है। हरियाणा ताबड़तोड़ हमला बना रही है इस वक्त। यहाँ पर सिमडेगा के एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में आसाम के ऊपर जबरदस्त धावा बोल के रखा है। सीमा इस वक्त बॉल लेके आगे बढ़ रही है हरियाणा की तरफ से डी के अंदर, लेकिन वहां पे पहुंच चुके हैं रक्षापंथी के खिलाड़ी आसाम। सफलता मिली वहां पे हरियाणा के खिलाड़ी को डी के अंदर लेके बढ़ती हुई, और ये गोल यहां दूसरा क्वार्टर शुरू होते ही एक झटका दिया। यहां पर आपसी तालमेल, सामंजस्य और सटीक निशाने का एक जीवंत उदाहरण प्रस्तुत किया यहाँ पे हरियाणा की लड़कियों ने।
चौथा गोल होता हुआ हरियाणा की तरफ से। हरियाणा अब हो गई है 0 के मुकाबले 4 गोलों की बढ़त बरकरार। हरियाणा के पास 4 गोल से आगे। कितना सटीक पास दिया जाता है और क्या सटीक निशाना साधा जाता है, काबिल तारीफ हरियाणा का खेल। धीरे धीरे बढ़ती हुई अब इस वक्त हरियाणा के खिलाड़ी आसाम को इस वक्त बहुत पीछे ढकेलने की कोशिश। गेंद बढ़ा दिया इस वक्त हरियाणा ने अपने साथी खिलाड़ी को। अच्छा, मोनू ने इस वक्त यहां पे सटीक निशाना साधा और गेंद सीधा गई जाल के अंदर। और ये 5वां गोल इस वक्त हरियाणा के द्वारा। और अब हरियाणा 0 के मुकाबले 5 गोलों से आगे आसाम के। आज ऐसा लगता है कि आसाम के खिलाड़ी किसी क्षेत्र में किसी भी मोड़ पे मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं हरियाणा का। और पिछला खेल में जिस तरह से हरियाणा ने स्कोर का पहाड़ खड़ा किया था, आज लगता है उसी इरादे से हरियाणा उतरी हुई है फिर आज के दूसरे मैच में। साहस, धैर्य और विश्वास के साथ खेल रही है हरियाणा की टीम। डिंपल के पास इस वक्त बॉल डी के अंदर, डी के बाहर बॉल को सरकाया एक बार, गेंद फिर डी के अंदर डिंपल के पास चली आई है और डिंपल ने निशाना इस वक्त गलत साधा। नहीं तो ये 6ठा गोल हो सकता था। हरियाणा 5 गोल से आगे। और झार गोप टीवी के माध्यम से आप सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इस वक्त खेल को आप देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो या ट्विटर अकाउंट, आप इस मैच का आनंद ले रहे हैं। जबकि वॉच इंडिया ने इसे लगभग 196 देशों में प्रसारित किया है इस खेल को। सिमडेगा का एक नई पहचान देने की कोशिश की गई है। यहाँ की लड़कियां, एक समय था जब बांस की हॉकी स्टिक बना के खेलती थी, ऊबड़ खाबड़ मैदान, पथरीली मैदान में हॉकी खेलती थी, लेकिन आज एस्ट्रोटर्फ उन्हें मिला है एक सौगात के रूप में। मेहनत का नतीजा, रिवर्स फ्लिक किया यहां पर इस वक्त उषा ने, जो कप्तान है। एक खिलाड़ी इस वक्त गिर पड़ी है यहां पर हरियाणा की, सॉरी आसाम की। मणिमाला देवी इस वक्त गिरी हुई मैदान में, शायद कुछ चोट आई है एंकल में, एंकल पे शायद चोट आई है। रूपा टलीन रंग पीपी जो कप्तान है आसाम की, वो इस वक्त मैदान के अंदर गिर पड़ी है। गिरी हुई रूपा टलिंग रोंगी पीपी कप्तान आसाम इस वक्त मैदान के अंदर गिरी हुई है। प्राथमिक चिकित्सा मेडिकल अटेंशन दिया जा रहा है कप्तान आसाम को। रूपातलीन रंग पीपी कप्तान आसाम लिंगड़ाती हुई कुछ इस वक्त मैदान से बाहर जाती हुई। मेडिकल अटेंशन इस वक्त कप्तान को मिलता हुआ। तो एक और मुसीबत इस वक्त आसाम के लिए, कप्तान मैदान से बाहर जा रही है। दूसरा क्वार्टर का खेल चल रहा है। खेल इस समय कुछ क्षणों के लिए रुका हुआ है।
5 गोलों की मजबूत बढ़त इस वक्त बरकरार है यहां हरियाणा के पास। जिस बहादुरी के साथ हरियाणा ने खेला है, जिस धैर्य के साथ हरियाणा ने खेला है, जिस विश्वास के साथ हरियाणा ने खेला है, लगता है पिछला खेल का जो कहानी था कुछ उसको दोहराने की कोशिश की जा रही है हरियाणा के द्वारा। एक बार यह मौका आसाम के द्वारा एक मौका पनपता हुआ, ये यहाँ पे गीता सेल्वराज ने पेनाल्टी कॉर्नर अवार्ड कर दिया है आसाम को। किस तरह डी बॉक्स के अंदर गलत तरीके से रोका गया आसाम के खिलाड़ी को, निर्णायक गीता सेल्वराज ने यहाँ पेनाल्टी कॉर्नर अवार्ड कर दिया है इस वक्त आसाम को। आसाम यहां पर दूसरे हाफ में पहला पेनाल्टी कॉर्नर अर्जित करती हुई, इस मुकाबले का पहला पेनाल्टी कॉर्नर अर्जित करती हुई आसाम की टीम। रेफरी ने बॉल को पुश किया, रोका गया और ये मौका हाथ से जाता रहा। वक्त को तो समझना पड़ेगा, पेनाल्टी कॉर्नर जैसी चीज को तो गोल में तब्दील करना पड़ेगा आसाम को अगर वो मैच में वापस आनी चाहती है। इस बीच काउंटर अटैक यहां हरियाणा की तरफ से, सीमा के पास बॉल, गेंद गई बाहर। लाइन के पास फ्री हिट हरियाणा को। संतरे रंग की जर्सी में आप देख रहे हैं हरियाणा, हरी रंग की जर्सी में आप देख रहे हैं इस वक्त आसाम। आसाम शून्य के मुकाबले इस वक्त 5 गोलों से पिछड़ता हुआ। अच्छा पास बढ़ा दिया इस वक्त निधि के लिए, निधि लंबी कद की खिलाड़ी हरियाणा, अभी भी निधि के पास बॉल। अच्छा पास बढ़ाने की कोशिश सीमा के लिए, सीमा के स्टिक पे गेंद नहीं आई, गई गेंद बाहर साइड लाइन का। फ्री हिट आसाम। आसाम की आज एक भी नहीं चल पा रही है मजबूत टीम हरियाणा के सामने। विजय बारदोलाई इस वक्त फ्री हिट लेते हुए बॉल को रोका वहां पे हरियाणा के खिलाड़ियों ने, धीरे धीरे बढ़ते हुए डी के अंदर घुसने की कोशिश, एक मौका पनपता हुआ लेकिन यहां पे कैरेड हुआ। फ्री हिट आसाम। आसाम का इस वक्त दाएं फ्लैंक से एक हमला पनपता हुआ आसाम की तरफ से। गेंद चलाइए मिक्सबी के पास, लेकिन बहुत अधीर समय तक अपने के पास बॉल नहीं रख पाते हैं ये जो आसाम की टीम के खिलाड़ी हैं। बहुत जल्द उनसे गेंद छीन लिया जाता है। गेंद अब चली आई हरियाणा के खिलाड़ी के पास, स्टार खिलाड़ी हरियाणा। अच्छा पास, धीरे धीरे पास के द्वारा बढ़ने की कोशिश, बॉल इस समय मंजू के पास। आए पेनाल्टी कॉर्नर का इशारा, जिस तरह से डी के अंदर यहां गलती की गई आसाम के खिलाड़ी से। काफी पेनाल्टी कॉर्नर अर्जित किया है हरियाणा के खिलाड़ियों ने। दूसरा क्वार्टर का खेल चलता हुआ, शून्य के मुकाबले 5 गोलों से आगे। पिन की स्टार खिलाड़ी हरियाणा की इस वक्त ड्रैग फ्लिकर के रूप में मौजूद। बॉल को पुश किया गया, रोका गया और क्या निशाना साधा इस वक्त नीलम ने। जैसी नंबर 18 नीलम ने एक बहुत बिजली की भांति कहा जाए बंदूक की गोली तरह यहाँ पे स्टिक से बॉल को भेजा गोल पोस्ट के अंदर, आसाम के गोल पोस्ट के अंदर। और यहां हुआ अब 6ठा गोल हरियाणा की तरफ से। छह गोल से आगे इस वक्त हरियाणा। मुसीबतें बढ़ती हुई इस वक्त आसाम के लिए। पिंकी का पास, अच्छा पास बढ़ाया इस वक्त मोनू के लिए। मोनू ने बॉल को बढ़ा दिया है वहां पर उषा के लिए, जो कप्तान है बॉल के पीछे काफी तेज दौड़ लगा रही है उषा कप्तान हरियाणा। बॉल को डी के अंदर करने की कोशिश
और ये गेंद गई इस वक्त बाहर गोल लाइन का। फ्री हिट, 16 गज का हिटिंग मिलेगा आसाम को। सारी कोशिशें आसाम की बेकार जाती हैं इस वक्त। बहुत दूर से निकली ही गेंद, तेज हिट किया था आसाम के खिलाड़ी ने, गेंद गई बाहर गोल लाइन का। 16 गज का हिटिंग हरियाणा। नीलम इस वक्त लगाती हुई और नियंत्रण करने की कोशिश मंजू के द्वारा, धीरे धीरे बढ़ती हुई। बहुत अच्छा ड्रिबलिंग करती है मंजू, डी के अंदर अच्छा पास, लेकिन वहां कैरेड हुआ। रुचि का वांगखेड़े ने वहां पे फॉल पकड़ा। फ्री हिट आसाम को अपने क्षेत्र से। अच्छा इंटरसेप्ट यहां पे मोनू के द्वारा, मोनू ने बॉल को बढ़ा दिया। अच्छा पास डिंपल के लिए, डिंपल के पास बॉल, साथी खिलाड़ी की तलाश, तो बढ़िया पास सीमा के लिए। सीमा से गेंद छिन गई। इस वक्त गेंद चली आई वहां पर अंकिता भगत के पास आसाम। अंकिता भगत बॉल को नहीं दे पाई। एक बार फिर यहां पे हरियाणा के मोनू के पास एक मौका यहां पर मिला था डिंपल के लिए, लेकिन स्टिक से गेंद टकराई आसाम के खिलाड़ी के स्टिक से। बॉल को बढ़ने नहीं देती आसाम के हरियाणा के खिलाड़ियां। बीच में ही बॉल को रोक लिया जाता है। डिंपल के पास बॉल पीछे सरका दिया गया था, साथी खिलाड़ी नीलम के लिए ले नहीं पाई। अब फ्री हिट लिया जाएगा आसाम की तरफ से। मध्य रेखा के पास बाएं फ्लैंक से अपने आसाम फ्री हिट लेने की तैयारी में। मिक्सी भी तैयार हो रही हैं आसाम की तरफ से। अच्छा नपातुला पास डी के अंदर भेजने की कोशिश, लेकिन रक्षा पंक्ति उतना ही होशियार, स्कूप किया गया। बढ़िया स्कूप, अच्छा पास, मोनू के पास बॉल, डी के अंदर भेजने की कोशिश, एक खतरा पनपता हुआ यहां पर। और यह प्रीति ने क्या बेहतरीन यहां पे अपने स्टिक से बॉल को हिट लगाया और गेंद सीधा गई जाल के अंदर। प्रीति के द्वारा ये दूसरा गोल और कुल गोलों की संख्या हो गई 7। बहुत ही खूबसूरत गोल यहां पे प्रीति ने बनाया अपनी टीम के लिए। इसे कहा जाता है बॉल को स्टिक के ऊपर लेना और जोरदार हिट करना। क्या बेहतरीन प्रीति ने निशाना साधा। कोई मौका नहीं था वहां पर गोलकीपर के लिए, आसाम के गोलकीपर के लिए। गेंद सीधा जाल में जाके उलझ गई और स्कोर हुआ 7 हरियाणा का। लगातार मुसीबतें बढ़ती हुई आसाम के लिए, एक के बाद एक यहां समय के अंतराल पर हरियाणा गोल दागती हुई। डिंपल के पास बॉल, सीधा पास, समांतर पास, गेंद चली आई उषा कप्तान हरियाणा के पास, साथी खिलाड़ियों के ऊपर उचटती हुई नजर डालती हुई बॉल चला दिया। अच्छा पास मोनू के लिए, बढ़ाना के लिए चाह रही थी प्रीति, जो सबसे खतरनाक आज नजर आ रही हैं, लेकिन इससे पहले कि प्रीति स्टिक के ऊपर ले पाती, गेंद गई बाहर गोल लाइन का। 16 का हिटिंग आसाम के लिए। सुष्मिता खरिया इस वक्त 16 गज का हिटिंग लेते हुए आसाम की तरफ से। गलत बॉल दे बैठी कप्तान उषा को, और इस तरह से गलत आप गेंद फेंकिएगा तो खतरा बनेगा ही। और फिलहाल गेंद गई बाहर गोल लाइन का। और यहां हुआ लॉन्ग कॉर्नर हिटिंग का इशारा रुचिका वानखेड़े का। मंत्रा के पास बॉल, अब गेंद चली इस वक्त रूपाली बोरो के पास। आसाम धीरे धीरे बढ़ती हुई बदरेखा को क्रॉस करती हुई इस वक्त रूपाली
असम की तरफ से। बहुत देर के बाद एक मौका मिला है असम को। पीछे सरका दिया साथी खिलाड़ी के लिए, मैक्सिमी के लिए। अभी भी मैक्सिमी काफी देर से अपने पास रखी हुई बॉल, गेंद उनसे छीन गई। इस वक्त बहुत देर तक अपने पास बॉल को नहीं रख पाई और इस वक्त हरियाणा के खिलाड़ी ने बॉल को कब्जे में किया है। मोनू ने डी के अंदर बॉल को बढ़ाया। एक मौका, अभी भी खतरा बनता हुआ आसाम के ऊपर और गेंद चली गई, ऊपर से गेंद निकल गई। लॉन्ग हिटिंग का इशारा हरियाणा के लिए। डी के ऊपर खेल चलता हुआ इस वक्त और ये गोल, यहां 8वां गोल हरियाणा की तरफ से। और इस बार बहुत खूबसूरत गोल बनाया गया प्रीति के द्वारा। दूसरा क्वार्टर का खेल लगभग अब अपने अंतिम चरण में प्रवेश करता हुआ हरियाणा 0 के मुकाबले 8 गोलों से आगे। बॉल इस वक्त कप्तान उषा के पास, हरियाणा समांतर पास, खूबसूरत पास, लेकिन वहां पर जूझ रही हैं असम की खिलाड़ी। दाएं फ्लैंक से निकल नहीं जाते हैं बॉबी कर्मकर। अपने क्षेत्र में खेलती हुई इस वक्त हरियाणा की टीम पीछे बढ़ा दिया वहां पे रक्षा पंथी के खिलाड़ी के लिए और एक अब डायगोनल लंबा पास। बॉल को रोकना चाहती वहां पे प्रीति, गेंद बाहर गई। फ्री हिट मध्य रेखा के पास से बाएं फ्लैंक से आसाम के लिए। कोई मौका नहीं मिलता है आसाम के खिलाड़ियों को कि वो बॉल को डी के अंदर हिट कर पाए। पिंकी के पास बॉल, एक मौका यहां पर हरियाणा के लिए। परिस्थितियों से जूझ रही है इस वक्त आसाम की टीम। किस्मत हमेशा बहादुरों का साथ देता है। ये आसाम का बेंच निराश मुद्रा में। मौका अभी भी हरियाणा के लिए और ये यहां पर 9वां गोल। नौवां गोल की तरफ बढ़ती हुई यहां पर हरियाणा की टीम। दूसरा क्वार्टर का खेल का समय लगभग खत्म होने को अपने अंतिम चरण की तरफ प्रवेश करता हुआ और हरियाणा की टीम लगातार स्कोरिंग को बढ़ाते हुए। एक मजबूत सुदृढ़ निश्चय इरादे के साथ जो हरियाणा की टीम उतरी है, उसके सामने आसाम की टीम बिल्कुल बेबस नजर आ रही है। मानसिकता बदल कर खेलनी पड़ेगी जहां तक आसाम का सवाल है, क्योंकि ये राहें उतनी आसान नहीं है आसाम के लिए। मनबी बाशुबात्री कोशिश कर रही थी यहाँ पे आसाम की तरफ से, सफलता मिला पिंकी को। इस वक्त हरियाणा, कितना बढ़िया ड्रिबलिंग किया जाता है। उषा कप्तान के लिए बॉल को छोड़ दिया, बॉल कुछ आ गया इस प्रीति के पास और यहाँ पर एक मौका मिला था, लेकिन इसके बीच यहाँ पे हुटर बजता हुआ और हुटर इस बात की ओर संकेत करता हुआ कि आप आधे समय का खेल खत्म हुआ। यहाँ तक आधे समय तक हरियाणा 9 आसाम 0। बहुत मजबूत
नमस्कार। मध्यांतर के बाद सिमडेगा के एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में एक बार फिर आपका स्वागत है। और यहाँ एक बार फिर खेल शुरू हो गया है हरियाणा और आसाम के बीच। बहुत ही मजबूत स्थिति में इस वक्त नजर आ रही है हरियाणा की टीम कि जिस तरह से ताबड़तोड़ आधे समय तक हरियाणा ने हमला किया, ये काबिल तारीफ है। घुटने टेकने पे मजबूर किया है यहाँ पर आसाम को। दूसरा क्वार्टर आधे समय का जब खेल खत्म हुआ था, 0 के मुकाबले 9 गोल से आगे चल रही है इस वक्त हरियाणा की टीम। बहुत मजबूत बढ़त बना के रखा है यहाँ पर हरियाणा ने, और अब से दूर वाले छोर में यहाँ पे आक्रमण करेगी। और ये गोल 10वां गोल इस वक्त होता हुआ हरियाणा की तरफ से। आते ही यहाँ पे अपना इरादे को जाहिर कर दिया हरियाणा ने। 10वां गोल हरियाणा की तरफ से होता हुआ। आसाम की आज तो लगता है ऐसी खैर नहीं है। अगर इस तरह से ही लचर प्रदर्शन करेगी आसाम की टीम, तो आज निश्चित रूप से हरियाणा पहला इतिहास दोहराने की स्थिति में नजर आ रही है। क्योंकि इससे पहले जो खेल हुआ था उसमें भी इन्होंने गोलों की अंबार लगा दिया था, पहाड़ खड़ा कर दिया था, विपक्षी टीम को बिल्कुल तहस नहस करके रख दिया था, छिन्न भिन्न करके रख दिया था। और कुछ इसी तरह आज आसाम की टीम बिखरती हुई नजर आ रही है। डी बॉक्स के अंदर एक और मौका यहां पर मिलता हुआ हरियाणा को, और ये इस वक्त यहां पे बाल बची है यहाँ पे आसाम की टीम। खतरा अभी टला नहीं। डी के अंदर खेल चलता हुआ आधे समय तक हरियाणा ने आसाम को रोक के रखा है और खिलाने की कोशिश की गई है डी के अंदर। ये देखिए एक और हमला पनप रहा है इस वक्त यहाँ पर। गीता सेल्वराज ने इशारा किया खेल के निर्णायक। आसाम को इससे उबरने के लिए अपनी मानसिकता बदल कर खेलनी पड़ेगी। जहां तक हॉकी का सवाल है, जहां तक आसाम का सवाल है, मैच में वापस आने का प्रश्न उठता है आसाम को। बहुत देर के बाद बढ़ी है डी के अंदर डालने की कोशिश। गेंद यहां पर सोलह गज का हिटिंग। एक बार फिर यहां पर हरियाणा अग्रसर होती हुई मंजू बॉल लेके आगे बढ़ रही हैं। बॉल को बढ़ा दिया, बहुत अच्छा पास है मोनू के लिए। हाँ, डी के अंदर घुस वहां पे खेल होता हुआ। और बॉल को कलेक्ट करने की कोशिश में हरियाणा आसाम की टीम, गेंद उनसे छिन गई। सीमा के पास बॉल, धीरे धीरे निकलने की कोशिश। अभी भी आसाम हरियाणा के खिलाड़ी के कब्जे में बॉल, गेंद गई बाहर। हरियाणा अधिक समय तक बॉल को अपने पास उनके खिलाड़ी रख रहे हैं। आसाम के लिए कोई मौका ही नहीं कि बॉल को वो कलेक्ट कर पाए, डी बॉक्स के ऊपर धावा बोल सके। जहां तक हरियाणा का सवाल है, हरियाणा के डी तक तो उनका पहुंचना सपना हो गया है आसाम के लिए। तीसरे क्वार्टर का खेल चलता हुआ। गीता सेल्वराज इस वक्त इशारा करती हुई फिर हिट के लिए। 16 गज का हिटिंग आसाम। डिम्पल
बॉल को लेके निकल पड़ी हरियाणा की तरफ से। अच्छा पास, डी के ऊपर हमला पनपता हुआ, खतरा मंडराता हुआ यहां आसाम के ऊपर। तीसरा क्वार्टर का खेल चल रहा है इस वक्त। हरियाणा अपनी स्थिति को समय के अंतराल में मजबूत करती हुई नजर आ रही है। हर वक्त के अंतराल में हरियाणा ने गोल दागा है आसाम के विरुद्ध। नीलम के पास बॉल, समांतर पास, बॉल को बढ़ा दिया है मोनू के लिए। मोनू ने बॉल को एक अच्छा पास बढ़ा दिया अपने साथी खिलाड़ी उषा के लिए, जो कप्तान है हरियाणा की। डी के अंदर डालना चाहती थी कप्तान हरियाणा उषा, लेकिन गेंद वहां बहुत अच्छा टैकलमेंट किया गया और खतरे के क्षेत्र से बॉल को बाहर निकाला गया आसाम के रक्षा पंक्ति के द्वारा। फिर हिट आसाम। डिम्पल, मोनू, अच्छा पास प्रीति के लिए, समांतर पास, एक खतरा बनता हुआ यहाँ पे आसाम के ऊपर। और पेनाल्टी कॉर्नर यहाँ पे इशारा किया है गीता शेल्वराज ने। एक पेनाल्टी कॉर्नर अर्जित करती हुई यहाँ पे हरियाणा की टीम। एक और मुसीबत खड़ा होती हुई यहां पर आसाम के लिए। पिंकी गई है यहां डायरेक्ट फ्री करके रूप में, बॉल को रोका गया और ये गोल 11वां गोल होता हुआ इस वक्त यहां पर हरियाणा की तरफ से। गोलों की बरसात इस वक्त लगता है हरियाणा ने गोलों की बरसात करने की संबंध में ठान लिया है आसाम के ऊपर। स्कोरिंग का ग्राफ लगातार समय के अंतराल में बढ़ता हुआ हरियाणा का। जिस बहादुरी के साथ, जिस धैर्य के साथ, जिस दृढ़ निश्चय के साथ हरियाणा की टीम खेल रही है, आने वाले समय में उनके विपक्षी टीम को निश्चित रूप से एक खतरे की सूचक जरूर है क्योंकि हरियाणा का अगले चक्र में जिससे भी मुकाबला पड़ेगा उस टीम के लिए सोचनीय स्थिति बनेगी। तो खतरे के क्षेत्र से निकालती हुई, लेकिन खतरा टाला नहीं। अभी इस बार डी के ऊपर खेल चलता हुआ और ये खतरा टला इस वक्त आसाम के ऊपर से। 11 गोलों की बढ़त मजबूत तीसरा क्वार्टर का खेल चलता हुआ। पूरी टीम इस वक्त हरियाणा की आधे मैदान जो है, आधा मैदान क्षेत्र जो है आसाम का, उसके ऊपर कब्जा किए हुए। हाफ मैदान से कभी आसाम को बढ़ने का मौका ही नहीं दे रहे हैं हरियाणा के खिलाड़ी। कहा जाए खेल की जो वक्त है उसको अपने गिरफ्त में किए हुए हरियाणा परिस्थितियों से जूझ रही इस वक्त, हालात से उबरने की कोशिश कर रही है जरूर आसाम के खिलाड़ी। मिक्सिमी आसाम के
मौका यहां पर आसाम के लिए, और ये मौका बहुत देर के बाद बना था आसाम के लिए। डी बॉक्स के ऊपर वो भी हाथ से जाता रहा। थर्ड क्वार्टर का खेल चलता हुआ, तीसरा क्वार्टर का खेल चलता हुआ, डी के ऊपर हमला बनाता हुआ इस वक्त हरियाणा। ऊंचाई से गेंद निकल गई, पिंकी ने जो यहां पे प्रयास किया था डी के ऊपर से। हरियाणा का शाहबाद एक ऐसा स्थान जिसे वर्तमान में लड़कियों के लिए हॉकी का मक्का कहा जाता है। यहीं से रानी रामपाल निकली है, जो वर्तमान में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है, और भी कई स्टार खिलाड़ी यहां से निकली हैं शाहबाद से प्रशिक्षित होके। शाहबाद का हॉकी का नर्सरी कहा जाता है, क्रेडल ऑफ हॉकी हरियाणा का जो शाहबाद है। पेनाल्टी कॉर्नर इस वक्त अर्जित करती हुई यहां पर हरियाणा की टीम। खेल के निर्णायक गीता शेल्भराज ने यहां पेनाल्टी कॉर्नर अवार्ड कर दिया है हरियाणा को। एक और खतरा मंडराता हुआ इस वक्त आसाम के ऊपर। ग्यारह गोलों की बढ़त, बॉल को रोका गया, और ये गोल 12वां गोल इस वक्त होता हुआ हरियाणा की तरफ से। बारहवां गोल होता हुआ हरियाणा की तरफ से। निश्चित रूप से एक खतरे की सूची है उस टीम के लिए जिसके साथ अगले चक्र में हरियाणा का मुकाबला होगा। सोचनी पड़ेगी, अपनी खेल की रणनीति के ऊपर विचार करना पड़ेगा उस टीम को जब मुकाबला होगा हरियाणा से। अंतिम के पास बॉल को छोड़ दिया अपने साथी खिलाड़ी मंजू के लिए। मंजू से गेंद छीन गई। आसाम के खिलाड़ी ने बॉल को कब्जे में किया इस वक्त विजया बारदोलाई ने, लेकिन गेंद एक बार फिर यहां पर हरियाणा के खिलाड़ी के पास। उषा कप्तान बॉल लेके घूम रही है, वहां पर निकलने के लिए चाह रही हैं, और निकली स्टिक से बाहर। वहां गेंद फ्री हिट हरियाणा के लिए क्षेत्र में, आसाम के क्षेत्र में। इस वक्त कप्तान उषा के पास बॉल, और एक बार यहां फिर पेनाल्टी कॉर्नर का इशारा गीता शेल्भराज के द्वारा। एक के बाद एक मुसीबत आती हुई यहां पर आसाम टीम के लिए। कहा जाता है कि इसकी किस्मत हमेशा बहादुरों का साथ देता है, और जिस बहादुरी के साथ हरियाणा की टीम ने हॉकी को खेला है, हॉकी खेल के साथ जिया है, ये दर्शनीय है इस मैदान के ऊपर। डिबस फ्लिक किया हरियाणा के खिलाड़ी ने इस वक्त। मोनू ने गेंद गोल पोस्ट के ऊपर से निकल गई। बहुत ही मजबूत स्थिति इस वक्त बना लिया है यहां पर हरियाणा ने। और मैं बता दूं, ये पूरा खेल का प्रसारण आप झारगोप टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, जो अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, ट्विटर अकाउंट हो, वहां पर आप इस खेल का आनंद ले सकते हैं। साथ ही साथ और ये एक और गोल होता हुआ इस वक्त हरियाणा की तरफ से। गोलों की संख्या बढ़के हुई 13, और मैं जैसे बता रहा था, साथ ही साथ वॉच डॉट हॉकी के माध्यम से पूरे दुनिया में 196 देशों में इस खेल का सीधा प्रसारण किया जा रहा है। सिमडेगा का स्टोट्रफ हॉकी स्टेडियम एक नया इतिहास रचने की ओर अग्रसर। उषा कप्तान इस वक्त बॉल लेके निकल पड़ी है,
हरियाणा सीधा समांतर पास बढ़ा गया अंतिम के लिए। अंतिम बॉल लेके आगे बढ़ती हुई डी बॉक्स के ऊपर से, लेकिन वहां पे फॉल करा दिया गया और खेल के निर्णायक वहां पर गीता सेलुराज ने एक फ्री हिट अवार्ड किया है आसाम को अपने क्षेत्र से। अच्छा, आसाम का फ्री हिट अच्छा सटीक पास बढ़ाया है मिक्सिमी के लिए। आसाम जूझ रही है इस मैच में, 13 गोलों की मजबूत बढ़त। एक बार बहुत देर के बाद एक आशा की किरण आसाम के लिए, और एक मौका था, यह पेनाल्टी कॉर्नर इस वक्त दे दिया गया है यहाँ पे रुचिका वानखेड़े के द्वारा हरियाणा के विरुद्ध। आसाम के लिए एक मौका, बॉल को पुश किया गया, रोका गया, और ये मौका पेनाल्टी कॉर्नर का जो मिला था आसाम के हाथ से जाता रहा। तीसरा क्वार्टर का खेल अपने अंतिम चरण में प्रवेश करता हुआ, और हरियाणा एक बहुत ही मजबूत स्थिति में इस वक्त नजर आ रही है। 0 के मुकाबले 13 गोलों की बढ़त बना के रखा है, जबकि अभी एक क्वार्टर का खेल होना बाकी। निगाहें इस वक्त ढूंढ रही है हरियाणा की एक और गोल की तरफ। गोल पोस्ट डी बॉक्स के अंदर बढ़ती हुई हरियाणा की टीम, और जैसा मैं बता रहा था, ये ठीक उसी तरह हरियाणा ने अपने अभियान को जारी रखा, और ये हरियाणा की तरफ से हुआ 14वां गोल। 0 के मुकाबले 14 गोलों की बढ़त, और समय अब नजदीक है, किसी भी समय हुटर बच सकता है। तीसरा क्वार्टर का खेल समाप्ति होने की घोषणा हो सकती है यहां पर टेक्निकल बेंच के द्वारा। हरियाणा लगातार जीत की ओर अग्रसर।